अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू। गोंद और ड्राई फ्रूट और फ्रेश कोकोनट बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। सर्दियों में आप बना सकते हैं। कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, सबके लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आते हैं और सब शौक़ से खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही आसान है बनाने में, और घर में बहुत सारी चीज़ें हमारी रहती हैं, उससे हम इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कितने मज़ेदार दिख रहे हैं खाने में। और 15 से 20 दिन तक आराम से ये लड्डू आपके चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है वो बताते हैं। यहाँ पर ये फ्रेश कोकोनट लिया है हमने, ये हमने 800 ग्राम लिया है। पिस्ता लिया है हमने 20 ग्राम से 25 ग्राम के करीब। और ये हमने लिया है पम्पकिन सीड्स, ये हमने 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब लिया है। और काजू लिए हमने 50 ग्राम, बादाम लिए 50 ग्राम, 100 ग्राम लिया है हमने गोंद, और सूजी लिए हमने 150 ग्राम। तो इतनी सारी चीज़ें हमको लगेगी। तो इसके लिए हम गुड़ यूज़ करने वाले हैं, तो बहुत ही हेल्दी है ना गुड़। तो हमने 450 ग्राम गुड़ लिया है और इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है ताकि जल्दी से पिघले, जल्दी से मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा ड्राई फ्रूट और ये जो सब चीज़ें हैं, इसको हम रख देते हैं साइड में, और अब हम बनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमने लिए एक कढ़ाई। सबसे पहले डालेंगे हम सूजी। 150 ग्राम हमने सूजी डाली है। सूजी को हम हल्का सा गोल्डन कलर कर लेंगे, हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारे लड्डू बनने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देख सकते हैं ना, अच्छा सा सुनहरा सा कलर हो गया है हमारी सूजी का। तो गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे, थोड़ी देर इसके अंदर चम्मच चला लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे हम कोई भी प्लेट में। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे साइड में। अब यहाँ पर हम कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई के अंदर हमने डालना है घी। तो ये हमने 200 ग्राम के करीब घी लिया है। ज़रूरत के हिसाब से हम ऐड करते जाएंगे, पूरा नहीं डालेंगे एक साथ। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हमने घी डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम बादाम और काजू, और इसको हम हल्का सा फ्राई होने देते हैं। इसका सुनहरा सा हल्का सा कलर आ जाए ना, तो फिर उसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो गैस की फ्लेम रखेंगे हम मीडियम टू लो, और इसको हम फ्राई होने देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा जब काजू और बादाम हल्के से गोल्डन होंगे तो उसके अंदर डाल देंगे हम पिस्ता और ये पम्पकिन सीड। तो इसको भी साथ साथ हम भून लेंगे। काजू और बादाम को भूनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, पिस्ता को और सीड्स को भूनने के लिए कम टाइम लगता है, इसके लिए हमने इसे लास्ट में डाला है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये फ्राई करने से क्या होता है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे, कोई भी बर्तन में निकाल देंगे। बाद में इसको हम दरदरा सा पीसने वाले हैं। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। घी अच्छे से छान कर निकालें ताकि बचे हुए घी में ही हम अपने दूसरी चीज़ें भी ऐड करते जाएं और ज़्यादा घी ना लगे। तो ड्राई फ्रूट हम सारे निकाल लेंगे और इसी के अंदर डालेंगे हम 3 टेबलस्पून भरकर घी, और इसके अंदर हम डालेंगे हमारा गोंद। तो गैस की फ्लेम हमने कम की है, थोड़ी सी फास्ट करेंगे, घी को अच्छा गर्म होने देंगे और उसके अंदर डालेंगे हम ये गोंद, और गैस की फ्लेम थोड़ी सी स्लो करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर कच्ची रह जाए ना, अगर फ्राई नहीं हुई बराबर, तो जब खाएंगे ना तो दांतों में चिपक जाती है। इसीलिए ध्यान रहे कि इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कितना अच्छा सा ये फूल गया है, फ्राई हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे, एक थाल में निकाल लेते हैं। अब बाकी जो गोंद बचा हुआ है ना, उसको भी सेम इसी तरह इसी घी में फ्राई करेंगे, एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये 100 ग्राम गोंद लिया है हमने, तो यहाँ पर इसको फ्राई किया है। अब इसको भी निकाल देते हैं, सारा गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। तो ये निकाल देते हैं। इसके अंदर डालेंगे हम और 2 से 3 टेबलस्पून बड़े चम्मच घी डाल देंगे, और गुड़ डाल देंगे। जो हमने गुड़ काट कर रखा है ना, वो हम डाल देंगे। घी हमारा गरम हो चुका है, तो गुड़ डाल देंगे हम 450 ग्राम। तो यहाँ पर 450 ग्राम हमने गुड़ लिया है, जो एकदम परफेक्ट है। अगर आप कम मीठा खाते हैं ना, तो आप 400 ग्राम
गुड़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर घी और गुड़ साथ साथ पक रहे हैं, मतलब गुड़ को अच्छे से हल्के से मेल्ट होने देते हैं हम, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और बहुत ज़्यादा इसको मेल्ट नहीं करना है, नहीं तो लड्डू कड़क हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। तो इतना मेल्ट हो चुका है ना, देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसको रख देंगे। अब इसी के अंदर डाल देते हैं हम हमारा फ्रेश कोकोनट, जो नारियल का फ्रेश वाला जो बुरादा होता है ना, ये डाल देंगे। तो यहाँ पर फ्रेश कोकोनट हमने यूज़ किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्रेश कोकोनट वाले लड्डू। ड्राई कोकोनट से ज़्यादा फ्रेश कोकोनट में ज़्यादा टेस्ट रहता है, तो ये हमने फ्रेश वाला यूज़ किया है। तो गुड़ के साथ साथ इसको कोकोनट को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो कहीं कहीं गुड़ के चंक्स दिख रहे हैं ना, थोड़ी सी गुठलियाँ दिख रही है, तो ये पक जाएगी। जब तक हमारा लड्डू हमारे तैयार होंगे ना, ड्राई फ्रूट वगैरह सब पकने तक ये अच्छे से पिघल जाएगा गुड़। तो इसको पकने देते हैं हम। गैस की फ्लेम हमारी स्लो है। और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट हमने रखे हैं ना, ये ठंडे हो चुके हैं, तो इसका हम पाउडर बना देंगे, दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे ना, बहुत ज़्यादा बारीक, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पीस लेते हैं दरदरा सा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमने पीस लिया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दरदरा सा रखते हैं ना, तो आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको पसंद हो। हमने बराबर रखा है। और ये जो गोंद है ना, उसको हम क्रश करेंगे किसी भी कटोरी की मदद से। पूरा पाउडर नहीं बनाना है, तो इसका जो क्रंच आता है ना लड्डू में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए हमने कटोरी से, इस तरह से, कटोरी या ग्लास जो भी होगा ना, उससे आप इस तरह से क्रश कर सकते हैं और थोड़े थोड़े से रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये गोंद रेडी है। और यहाँ पर हमारे ये जो लड्डू का मिक्सचर है ना, ये कोकोनट और गुड़, ये पक रहा है। तो अब इसी के अंदर डालेंगे हम सूजी, जो हमने भून कर रखी है। तो सूजी को लड्डू के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, गुड़ और कोकोनट के साथ। और 2 से 3 मिनट इसको हम पका लेंगे, ठीक है। सूजी, गुड़ और ये जो पकेगा ना, तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर और टेस्ट आएगा। तो आपको ये ना लगे कि हमारी सूजी कच्ची है, तो इसी में ये अच्छे से पक जाती है। तो यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे और बाकी चीज़ें डालते जाएंगे। तो लड्डू बनाते टाइम है ना, ये मिक्सचर जब बना रहे हैं ना, तो गैस की फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, किस तरह से हमारे लड्डू का मिक्सचर दिख रहा है ना, बड़ा टेस्टी लग रहा है ना। तो इसको हम 1-2 मिनट पका लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें डालते जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर अब डालेंगे हम गोंद, जो हमने क्रश कर कर रखा है। तो ये सारा के सारा डाल देंगे। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट की जो पाउडर बना के रखी है ना, हमने दरदरा सा पीस लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद भी हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छे से इस मिक्सचर को पकाना है, ताकि लड्डू की लाइफ बढ़े, जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम अभी भी हमारी स्लो है, मीडियम टू लो गैस रखी है हमने। और यहाँ पर देख सकते हैं ना, किस तरह से दिख रहे हैं ना, ये इसमें घी ज़्यादा कम कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे अब इसी के अंदर इलायची पाउडर और सौंठ का पाउडर। सबसे पहले डालेंगे ½ टीस्पून के करीब सौंफ का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है और बहुत ही हेल्दी है सौंठ का पाउडर। और 1 टीस्पून भरकर कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर डाला है। और 2 से 3 पीस डाले हैं हमने ज़ाफ़रान के। अगर ज़ाफ़रान है आपके पास तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। इससे भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसके अंदर। और ज़ाफ़रान भी सर्दियों में लोग ज़ाफ़रान का दूध पीना पसंद करते हैं, लोग यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सारी चीज़ों को डालकर हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा के सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम है ना, इसे चेक करेंगे। तो चेक करने का एक तरीका होता है, थोड़ा सा हम लेंगे इसको प्लेट में, और प्लेट के अंदर रखकर इसको हम ठंडा कर लेंगे। अगर ठंडा करने के बाद हल्का सा गुनगुना रहता है ना, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। अब प्लेट में देखो हम निकाल रहे थे इस तरह से। अब इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद अगर ये हाथ को नहीं चिपकता है, तो समझो हमारा मिक्सचर लड्डू के लिए रेडी है। अगर हाथ को चिपकता है तो और
3 से 4 मिनट या 5 मिनट आप पका सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हाथ को ज़्यादा चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल क्लीन हो रहा है ना, अच्छे से लड्डू बन सकते हैं। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे 2 से 3 मिनट और पकाकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना अच्छे से लड्डू हमारे बन रहे हैं। तो गैस की फ्लेम कर देंगे हम बंद और 2 से 3 मिनट इसी के अंदर हम रहने देंगे और फिर इसके लड्डू बना देंगे। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। जो थाल में हम यूज़ किया था ना, तो सेम थाल यूज़ करेंगे, ज़्यादा बर्तनों को ख़राब नहीं करेंगे। तो इसी थाल में हम निकाल लेते हैं और इसको है ना हल्का सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, जितना अपने हाथ को हम बर्दाश्त कर सकते हैं ना, उसका हल्का सा गुनगुनापन रह जाए ना, तो उसके लड्डू बनाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, मतलब थोड़े सख्त हो जाते हैं ना। तो ये घी देख सकते हैं आप, कितना सारा घी हमारा बच गया है और ये हमारे लड्डू अब हम बनाना शुरू करते हैं। हल्का सा गुनगुना रह गया है तो हम अब लड्डू बनाना शुरू कर देते हैं। तो जितना आपको साइज़ चाहिए ना उस हिसाब से मीडियम साइज़ का बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम बना रहे हैं और देख सकते हैं ना कितने अच्छे से बन रहे हैं। अगर ठंडा होने के बाद बनाने जाएंगे ना तो थोड़े से खुरदुरे लगेंगे, इसके लिए हल्का सा गर्म है तब तक आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ना कितने मज़ेदार दिख रहे हैं। तो बाकी सारे लड्डू हम इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे और यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी है। तो इस तरह से तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार से। तो ज़रूर आप भी बनाकर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।